द्रौपदी से सत्यभामा क्यों मिलने आई? ननंद भाभी का मिलन। मित्रों, जैसे कि आप महारानी द्रौपदी जी के बारे में तो जानते ही हैं। द्रौपदी पांचाल नरेश ध्रुपद की पुत्री थी तथा उनके द्वारा किए गए यज्ञ से चीर कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, जिसका तेज माँ काली चंडिका के समान था। वह एक दिव्य कन्या थी जिसका विवाह महाराज ध्रुपद द्वारा किए गए स्वयंवर में उपस्थित पांडव पुत्र अर्जुन के साथ किया गया था। जब पांडव महारानी द्रौपदी को लेकर अपने घर पहुँचे तब उन्होंने कहा, देखो माँ, हम क्या लाए हैं। माता कुंती ने बिना देखे ही पांचों भाइयों में आपस में बांटने के लिए कह दिया और द्रौपदी के सामने यह संकट बड़ा ही कठिन था कि मैं पांचों भाइयों के साथ विवाह कर पतिव्रता धर्म कैसे निभा पाऊंगी। लेकिन द्रौपदी को पूर्व जन्म में मिले महादेव के वरदान से यह सब संभव हो पाया कि द्रौपदी ने बड़ी सहजता के साथ पांचों भाइयों से विवाह करने का निर्णय किया और सभी के साथ एक एक वर्ष रहते हुए अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया तथा अपने आप को प्रतिवर्ष एक कुमारी कन्या में ढालकर अपने सतीत्व धर्म का पालन किया। द्रौपदी ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी जिसने अपने चरितार्थ को सिद्ध किया। मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को पता चला तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि द्रौपदी अपना पतिव्रता धर्म कैसे निभा पाती होगी और उसका जीवन तो नरक के समान हो गया होगा। लेकिन सत्यभामा से रहा नहीं गया। वह श्री कृष्ण से याचना करने लगी, मुझे द्रौपदी से अभी ही मिलना है। भगवान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। और सत्यभामा द्रौपदी के पतिव्रता धर्म को जानने के लिए द्रौपदी से मिलने चली गई। द्रौपदी भाभी को देखकर अति प्रसन्न हुई, लेकिन सत्यभामा के मन में जो प्रश्न चल रहे थे उन्होंने पूछ ही लिया, द्रौपदी, यह क्या हो गया? तुम अपना इस तरह से जीवन कैसे जी पाती हो? द्रौपदी ने बड़ी ही सहजता से प्रसन्न मुख से अपनी भाभी को पतिव्रता धर्म का रहस्य बताते हुए कहा, मैं अपने पांचों पतियों को खुश रखने के लिए अपने अहंकार और क्रोध से दूर रहती हूँ। मैं अपने मन पर काबू रखकर केवल पति की खुशी देखते हुए उनकी सेवा सच्चे मन से करती हूँ। उनसे कभी भी कड़वे वचन नहीं कहती हूँ। मैं बुरे आचरणों को अपने पास तक भटकने भी नहीं देती हूँ। मैं उनके हर संकेत का अनुसरण करती हूँ। मेरे सामने चाहे कैसा भी पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के अलावा किसी भी पुरुष पर आकर्षित नहीं होता है। मैं पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती हूँ। मैं मेरे पतियों के स्नान के पश्चात ही स्नान करती हूँ। मैं बातचीत के दौरान किसी का भी तिरस्कार नहीं करती हूँ। समय पर भोजन बनाकर सभी को प्रेम से खिलाती हूँ। मेरे पति जिस चीज़ को नहीं खाते, नहीं पीते या सेवन नहीं करते तो मैं भी दूर रहती हूँ। मेरी सास कुंती माता ने मुझे जो भी धर्म बताए हैं मैं उनका पालन करती हूँ। विपरीत समय आने पर अपने पति का हर संभव सहयोग करती हूँ। इतना सुनते ही सत्यभामा का मन प्रसन्न हो गया और कहने लगी, बस कर पगली, बस। इतना जानकर मैं सब कुछ समझ गई। धन्य है तू देवी, धन्य है। मित्रों, कहते हैं किसी भी रिश्ते की बुनियाद सिर्फ विश्वास होता है। द्रौपदी का चित्रण महाभारत में एक आदर्श नारी के रूप में मिलता है, जो हर परिस्थिति में अपने पति पांडवों पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी। फिर चाहे पति द्वारा चौशर के खेल में दांव पर लगाया जाना हो, चाहे भरी सभा में दुशासन द्वारा चीर खींचकर उसका अपमान किया गया हो, या सिंधु देश का कायर राजा जयद्रथ द्वारा घर अकेली पाकर उसका हरण करने का प्रयास किया गया हो। मित्रों, इतना सब कुछ एक नारी पर अत्याचार होना किसी अभिश्राप से कम नहीं होता। फिर भी द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों का कभी भी विश्वास नहीं खोया। हमेशा दृढ़ विश्वास की रही। अपने चरित्र की हर संभव रक्षा की। चाहे जंगलों में पांडवों के साथ बन बन भटकी, भूखी प्यासी रही। इतना सब कुछ उसके साथ हुआ, फिर भी उसने अपने पतिव्रता धर्म में ही विश्वास रखा और कभी भी उनकी बातों का उल्लंघन नहीं किया और हमेशा पतिव्रता धर्म का ही पालन किया। कहते हैं मित्रों, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने हर समय अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा की और समय आने पर लाज भी बचाई। मित्रों, आपके बेशुमार प्यार और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक नारी पर बनाई हुई कहानी कैसी लगी, आप अपने आदर्श विचार ज़रूर प्रस्तुत करें।